मैडम का बर्थडे है। अच्छा, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले मैम को। नमस्ते मैम, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, 9 वर्ष की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। और समुद्र में जाके मना रहे हैं ताकि कोई पहुंच भी ना पाए केक खाने। बिल्कुल सर। तो मैम पूरी एसबीसी परिवार की तरफ सबको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैनी हैप्पी बर्थडे मैम। सबको थैंक यू, सबको थैंक यू। और अरे भाभी जाके समुद्र में बैठी है तो केक पानी में कैसे मिलेगा खाने को? नहीं मिलेगा मिलेगा। जमीन पे होते तो हम लोग जाके मिल भी लेते। नहीं जब नहीं जमीन पे ही है। वैसे मैंने नोट किया कि जब मैं मतलब भाभी जी का जन्मदिन आता है, एसबीसी एक नई ऊंचाई को छूता है हमेशा। तो इस बर्थडे से भी मुझे लगता है कि आज ही बर्थडे है और आज से टीएनडी डोमेन कहीं और जाने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड वन सेकंड बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ठीक है सर, आप ठीक है, हम एंजॉय करेंगे, हम लोग देखते हैं। ओके सर, तो दीपक सर एक बार इनवाइट कर लेते हैं सर। रूम ऑलरेडी फुल हो चुका है, 3000 सुपर हो चुके हैं हम लोग। हाँ दीपक सर मेरे सिस्टम से आएंगे क्योंकि मेरे सिस्टम से वो आएंगे। तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि रूम ऑलरेडी फुल हो चुका है 3000। ठीक है, तो अब सेशन है दीपक सर अभी आपको टीएलडी बारे में बताएंगे, जो अपना जो नया अपकमिंग जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा Q&A सेशन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं पर्सनली मैं लूंगा। ओके सर। और हाँ, तो अभी सेशन को हम लोग अभी जो पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं उसके बारे में, जो हम लोग आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पहले जैसे हम लोग बात करते हैं कि पहले अपने पास सिर्फ एक रिवॉर्ड प्लान था। एक रिवॉर्ड प्लान यानी कि जितना आपको अमाउंट आप उसमें लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उसको आप कैश आउट करते हैं, जिसको हम लोग विड्रॉ का नाम देते हैं। तो अपने पास सिर्फ एक रिवॉर्ड प्लान था। फिर हमने अपने धीमे धीमे अपने इकोसिस्टम को डेवलप किया। उसमें हम लोगों ने फिर पहली बार क्रिप्टो को इन्वॉल्व किया रियल में। पहले अपना जो डिपॉजिट विड्रॉ था वो अदर टोकन्स में था। फिर हमने अपने 3 टोकन्स को डेवलप किया, 3 टोकन्स में फिर अपने डिपॉजिट और विड्रॉ लेकर आए। तो अपना इकोसिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हुआ कि अपने पास खुद का रिवॉर्ड प्लान जिसका डिपॉजिट और विड्रॉ अपने टोकन्स में है। उसके बाद फिर एक और हमने इकोसिस्टम डेवलप किया कि जो टोकन्स हमारे हैं उनको आदमी जब एक्सचेंज करे, जब स्वैप करे तो वहां पर फीस कम कटे और अपने प्लेटफॉर्म को, तो हम अपना स्वैपिंग प्लेटफॉर्म लेके आए फ्री स्वैप नाम से, जिसका हम लोग अब मैंगो स्वैप बोलते हैं। तो हमने एक इकोसिस्टम को और डेवलप किया कि टोकन्स हमारे पास है, अगर आपको हमारे टोकन से कोई और टोकन स्वैप करना है तो हमारे पास अपना खुद का स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। उसी कड़ी में जैसे कि हम लोग अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जो इस समय जो हम लोग फ्यूचर है, हम लोग Web3 की बात कर रहे हैं। अभी जितने भी फ्यूचर में जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े जो आइकॉनिस्ट हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो टेस्ला हो, ये सब लोग Web3 पर बात करते हैं। तो बेसिकली Web3 क्या है, तो उससे पहले हम लोग समझेंगे Web 1 को। Web 1 के बाद 2 में क्या एप्लीकेशन आया, फिर 3 में करंट में क्या है। तो इन सब का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि बेसिकली हम लोगों के पास एक ऐसा टोकन है मीम कॉइन अपना MMIT, जो इसको बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकता है, टैकल कर सकता है। क्योंकि एक तो सप्लाई की बात बहुत ज्यादा है, प्लस अगर हम इसमें कोई प्रोजेक्ट ऐड ऑन कर दें अपने MMIT में, जैसे कि हम लोगों ने अभी इससे पहले ट्रेवल केयर में इसको ऐड ऑन किया, तो अपने पास एक ट्रेवल केयर का एक पोर्टफोलियो ऐड हुआ। लेकिन अब हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जितने भी चीजें हम लोग मार्केट में देखा हुआ है वो विदाउट प्रोजेक्ट चलते थे। तो हम लोगों ने इसमें एक प्रोजेक्ट ऐड कर दिया, वो प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में आके यूज होने वाला है। फ्यूचर में यूज होने का मतलब क्या हुआ कि जिसका ट्रेंड अभी आना बाकी है। हम लोग आज क्रिप्टो में इतने साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि क्रिप्टो अभी फ्यूचर अभी टाइम अभी आना बाकी है। इतना कमाने के बाद, इतना काम करने के बाद भी क्रिप्टो का टाइम अभी आया नहीं। तो Web3 तो और ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन आज हम उसमें उतर करके आज हम उसमें पायनियर कहलाएंगे। 5 साल बाद उस पर उतरेंगे तो हम उसके एक नॉर्मल यूजर कहलाएंगे, लेकिन आज उसमें अगर हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं तो हम उसके पायनियर कहलाएंगे। तो उसी कड़ी में हमारे एसबीजी ग्लोबल इकोसिस्टम ने एक बहुत अच्छा एक स्टेप लिया हुआ है कि हम एक ऐसे सिस्टम को प्रमोट करने जा रहे हैं जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल की टेक्नोलॉजी है। और अपकमिंग इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी है। तो उसके बारे में मैं वेलकम करूंगा दीपक सर को। दीपक सर आपको इसके बारे में एलोबरेट करेंगे, उसके बाद फिर जो Q&A सेशन होगा उस पर इसमें मैं आता हूँ। ठीक है राकेश सर, तो आप दीपक सर को वेलकम करिए। सर एक चीज और, ये यूट्यूब लाइव करते क्या, क्योंकि 3000 लोग फुल हो चुका है, लोग देख नहीं पा रहे। तो हमारा नया कर दीजिए। ओके सर, अब आप ही को सिस्टम आप ही एडमिन जो मर्जी करिए सर आप। नहीं सर, बिना पूछे कुछ नहीं होता। आज तक तो मैंने कभी छोड़ दिया। अरे नहीं सर, कर लीजिए। अच्छा, जो करना है अच्छे के लिए करना है जी। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू दीपक सर। आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आप
वीडियो को ऑन करें एंड प्लीज वेलकम टू एसपीजी इकोसिस्टम एंड आज का जो TLD डोमेन है उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सेशन को कंटिन्यू कीजिए। वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के सेशन में। थैंक यू राकेश जी एंड सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ में। जैसा कि प्रवीण सर ने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को शेयर किया कि हम जो है एक क्रिप्टो के इकोसिस्टम के अंदर पायनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पायनियर बनने के लिए आपको हमेशा लोगों से एक स्टेप आगे चलना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि किसी चीज को हम सबसे पहले अडॉप्ट कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, तो हम हमारी कम्युनिटी को भी बहुत बेनिफिट दे पाएंगे। ना केवल बेनिफिट दे पाएंगे बल्कि हम एक ऐसी कम्युनिटी तैयार कर पाएंगे जो टेक्नोलॉजी वाइज, जो नॉलेज वाइज बहुत ज्यादा एडवांस होगी एंड एडवांस के साथ साथ कहीं ना कहीं है ना, अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देखें तो वो भी उसके साथ एसोसिएट्स रहेंगे। और अभी मैं एक्चुअली प्रवीण सर के सिस्टम से लाइव हो रहा हूँ, तो आज मतलब एक नया इकोसिस्टम भी 3000 लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ प्रवीण सर के सर पे इतने बाल है और एक मेरे सर पे बिल्कुल नहीं है। तो ये भी एक एसपीजी का इकोसिस्टम है। हर तरह की चीजें जो है एसपीजी के पास में अवेलेबल है, तो लोगों को हर तरह से आप अगर ना केवल टेक्नोलॉजी क्रिप्टो की बात करें, इससे अलग हटके भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी तरह अतरंगी चीजें जो है इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। खैर, मैं सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। जैसा कि TLD डोमेन को लेकर के बहुत सी हाइप जो है एसपीजीएस के अंदर बनी हुई थी और बहुत जल्द हम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जो है हम लोगों के अंदर है। दिन रात हम लोग मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी एक छोटी सी चीज है कि मतलब आज हमने दिन भर बैठ करके इतना एक अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए तैयार किया ताकि बहुत इजी वे में आपको समझा पाए। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम मेरे सिस्टम में नहीं चल के प्रवीण सर के सिस्टम में चल गया, तो आज हम प्रवीण सर के सिस्टम से लाइव हो रहे हैं। तो राकेश सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन शेयरिंग का जो है एक्सेस दें हमको, तो हम कुछ जो है स्क्रीन शेयर करके। सर आपके पास एक्सेस ऑलरेडी है। ओके 1 सेकंड। राकेश सर, जैसे आपको स्क्रीन मेरी शेयर होने लगे तो बताइएगा प्लीज। सर स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन आ चुका है। ओके 1 सेकंड ना। ओके ओके, अच्छा इसमें ऐसे ठीक है। वेलकम टू मैंगो ट्री, द बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ MMIT। सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो राकेश जी, मेरी शक्ल में दिख रही है ना साथ ही साथ? सर आ रही योर वेरी थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं आप क्या अगर मेरे को अपडेट करते रहेंगे तो मैं उस हिसाब से, अगर शक्ल नहीं आ रही होगी तो मैं कुछ भी मुंह बना के बोल सकता हूँ, लेकिन अगर शक्ल आ रही है तो मुझे तरीके से बोलना ये मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बारी मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंगो ट्री एक हम लोगों का जो प्रोग्राम है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पिछले कुछ दिनों से जो पूरी कम्युनिटी है एसपीजी की उसमें बनी हुई है। धीरे धीरे करके हम पर्दे खोलते जाएंगे, जो एक्साइटमेंट है उसको उसी तरीके से हाई लेवल पे लेके जाएंगे। आज हम कोशिश करेंगे बहुत बेहतर तरीके से, जो हमारा एक नया जो TLD डोमेन जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये एक वेब 3.0 के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और MMIT, जैसा कि बहुत टाइम पहले आप लोगों से शेयर कर दिया गया था कि MMIT का जो मैंगो ब्लॉकचेन है वो हम लोगों का रेडी है। तो मैंगो ब्लॉकचेन को यूटिलाइज करते हुए जो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम जो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, जिसमें कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो बेयर मिनिमम 1 करोड़ कम्युनिटी को अपने साथ एंगेज करने की है आने वाले 2 से 3 महीने में। दोस्तों, बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है 1 करोड़ कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड वाइड एक ऐसे पायनियर प्रोग्राम के साथ में जिसको लेके अभी तक इंडस्ट्री में कोई भी नहीं आया है। और ये सबसे पहला और सबसे एडवांस और सबसे बोल्ड स्टेप जो है मैंगो ट्री का लिया जा रहा है मैंगो ब्लॉकचेन के द्वारा।
और एसपीजी जैसा कि नीचे लिखा है, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप बाय एसपीजी ग्लोबल इकोसिस्टम। एसपीजी ग्लोबल इकोसिस्टम्स के जैसा हरिल सर हमेशा जूम मीटिंग में बोलते हैं कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर तमाम चीजें जो है रेडी है और एक एक करके जो वो सारी चीजों को अब मार्केट के अंदर डिस्प्ले करने का टाइम आ गया है। तो बहुत जल्दी मतलब 4-5 दिनों के अंदर आपको जो है मैंगो ट्री पूरा खिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी हम जो एक एजुकेशन सेशन लेने जा रहे हैं कि व्हाट इज टीएलडी डोमेन, तो मैं उसको बहुत आसान भाषा में और बहुत एग्जांपल देके आप लोगों के सामने उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग बने रहे सेशन के अंदर, एक्साइटमेंट हमें रहनी चाहिए। जितना आप सीखेंगे मैं आपको अश्योर करता हूँ आने वाले 2-4-6 महीने में आप MMIT ट्री का जो प्रोग्राम जो कि लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने, तो आप बहुत अच्छा वहां से पैसा बनाने वाले हैं। जितना पैसा मैं आपको ये चैलेंज करके कहता हूँ, जितना पैसा आप लोगों ने 17 महीने में बनाया है, मैं उम्मीद करता हूँ 3 से 4 महीने में आप उस अचीवमेंट को दोबारा अचीव कर पाएंगे। तो अगेन एक बारी वेलकम टू मैंगो ट्री, द बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ MMIT, a revolutionary product developed by SPG Global Ecosystem. द जर्नी ऑफ वेब 3.0। देखिए दोस्तों, ये वेरी फर्स्ट स्लाइड है, जर्नी ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 की जर्नी क्या है, मतलब ये सफर जो है आज वेब 3.0 पे आके आज पूरी दुनिया ठहरी हुई है। तो ये सफर कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे कैसे ये सफर आगे बढ़ता गया, क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या अचीवमेंट जो है WW वर्ल्ड वाइड वेब ने जो है अचीव करी, और आज जो ये सफर पूरे वर्ल्ड में जो जहाँ पर ठहरा हुआ है वो वेब 3.0 की दुनिया है दोस्तों। तो अभी हम आपको सबसे पहले बताना ये चाहेंगे कि एक्चुअल में वेब 3.0 है क्या चीज और ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट जो है अपने आप में क्रांति के रूप में आया था, और इंटरनेट का जो दौर जब स्टार्ट हुआ था वो 1990 से लेके 2000 के बीच में वेब का दौर कहलाया था, जिसको कि वेब 1.0 भी कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इट इज रेफर टू द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द इंटरनेट कैरेक्टराइज्ड ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। यानी कि दोस्तों 1990 और 2000 का दशक जो था, एक ऐसा दशक था जब बहुत ही ज्यादा पैसे वाले लोगों के पास में ही कंप्यूटर अवेलेबल हुआ करते थे। कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत हैवी होते थे, बहुत कॉस्टली होते थे, बहुत महंगे होते थे, और क्योंकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर जो थे वो बहुत रेयर थे, बहुत कम ही जगह कंप्यूटर अवेलेबल होते थे, इसीलिए जो इंटरनेट था वो भी बहुत रेयरली अवेलेबल हुआ करता था। क्योंकि ये एक ऐसा दौर था जब तमाम जितने भी बैंक्स थे वहां पर कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, सब लोग मैनुअली सारी चीजें करा करते थे। तो कंप्यूटर पे बहुत बेसिक सी चीजें हुआ करती थी, और जितनी भी चीजें हुआ करती थी उस दौर में वो सिर्फ वन साइडेड होती थी। वन साइडेड मतलब कि आपको अगर कंप्यूटर से कोई काम लेना है तो आप सिर्फ कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर पाते थे। बहुत कुछ जो है कंप्यूटर को दे नहीं पाते थे। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डाउनलोड और अपलोड ये 2 डिफरेंट चीजें होती है। जब मैं इंटरनेट से कोई चीज को अपने ऑफलाइन फाइल्स के अंदर डाउनलोड करता हूँ तो कहीं ना कहीं डेटा इंटरनेट से मैं सोर्स करके अपनी फाइल में सेव करता हूँ। वहीं मेरी फाइल में जो डेटा है उसको अगर मेरे को इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय करना है तो उसको अपलोड कहते हैं। और कहीं ना कहीं अपलोड जो था वो वेब 1.0 का फीचर नहीं हुआ करता था। तो वेब 1.0 जो था ये दौर था 1990 से 2000 तक का दशक रहा है। ये वो दशक रहा है जब कंप्यूटर बहुत कम हुआ करते थे, लोगों को नॉलेज कम हुआ करती थी, वेबसाइट्स बहुत कम हुआ करती थी। और दोस्तों कमाल की बात बताता हूँ कि उस वक्त जितनी भी वेबसाइटें होती थी वो IP एड्रेस से ओपन हुआ करती थी। यानी जैसा कि आज आप सभी लोग लिखते हैं www.google.com, तो ये एक डोमेन एड्रेस होता है जिसके अंदर एक्सटेंशन भी है, जिसमें डोमेन का नेम भी है और डोमेन का प्रोटोकॉल भी होता है। लेकिन पहले ये सब नहीं होता था। पहले IP एड्रेस होते थे। IP एड्रेसेस जो होते थे आप में से बहुत लोग अगर जानते होंगे तो 192.168.2.1, मतलब ये बहुत मुश्किल होता था याद करना। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत आसान बनाया गया। तब जो नेक्स्ट जो दौर आया वो आया वेब 2.0। वेब 2.0 का दौर जो था सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, ये 2001 से लेकर 2010 तक का दशक रहा। ये वो इंटरनेट की दुनिया थी जहां पर बहुत सी सोशल वेबसाइट्स धीरे धीरे लोगों के बीच में आई। उसका एक रीजन ये भी था कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो था तमाम जगहों तक पहुंच चुका था, लोग इसके महत्व को समझ चुके थे। इंटरनेट की दुनिया पूरी जो है हर देश तक पहुंच चुकी थी। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि आप डाउनलोड के साथ साथ अपलोड भी कर सकते थे। तो इसीलिए सोशल मीडिया का जन्म हुआ। लोगों ने फेसबुक पे अपनी फोटोज अपलोड करना शुरू किया। लोगों ने बहुत सारी, इससे पहले फेसबुक से पहले ऑर्कुट करके एक एप्लीकेशन आती थी, तो ऑर्कुट का भी यूज करके लोगों ने अपलोड स्टार्ट किए।
तो तमाम ये दौर तक चालू हुआ और ये दौर इस लेवल पे पॉपुलर हुआ कि लोगों ने कम्युनिटी बनाना स्टार्ट किया। जैसे कि आज आपकी फेसबुक के ऊपर अगर 3000 आपके फ्रेंड्स हैं, आप भले ही बेशक उनसे फेस टू फेस या कभी आमने सामने मुलाकात नहीं करी हो, पर इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपका कम्युनिकेशन है, आप हाई हेलो चलती है, एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सोशल एक्टिविटी थी जो वेब 2.0 ने हमको दी। लेकिन वेब 2.0 के बाद में वेब 3.0 जो कि 2010 के बाद में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, और ये एक फ्यूचरिस्टिक अपग्रेडेशन था वेब का, और ये इतना इम्पोर्टेंट अपग्रेडेशन था कि कहीं ना कहीं लोगों को जो है आज पूरी दुनिया को वेब 3.0 के ऊपर आना पड़ रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि वेब 1.0 का अपग्रेडेशन वर्जन जो था वो वेब 2.0 था। 2.0 का जो अपग्रेडेशन वर्जन है वो वेब 3.0 है, और या फिर अपन इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वेब 1.0 का जो था वो फर्स्ट जनरेशन था, उसकी सेकंड जनरेशन जो आई वो वेब 2.0 आई, थर्ड जनरेशन आई है वो वेब 3.0 आई है। तो ये हमारी थर्ड जनरेशन है वेब 3.0, जिसके अंदर अभी तमाम दुनिया जो है सबसे ज्यादा फोकस्ड है। अब हम बात करेंगे कि वेब 1.0 और 2.0 में ऐसी क्या कमियां थी कि जो पूरी दुनिया है वेब 3.0 को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और सभी लोग अब धीरे धीरे वेब 3.0 के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। वेब 1.0 और 2.0 के अंदर कुछ फिगर आउट करके हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रखे हैं। पहली चीज तो ये है कि इसमें रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी डिवाइसेस एंड इंटरनेट कनेक्शंस, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हाई इंटरनेट कनेक्शंस की कंपैटिबिलिटी नहीं हुआ करती थी। आप अगर गौर से याद करेंगे तो एक दौर ऐसा था दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले, जब जो मोबाइल्स होते थे उन मोबाइल्स को अगर आज की तारीख में आप यूज करेंगे, उसमें 5G सिम डालेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो थी वो मैक्सिमम 2G 3G तक थी। अब जो मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, जो डिवाइसेस आ रहे हैं, वो इतने हाई आ रहे हैं, उनका जो सीपीयू है, आजकल सीपीयू छोड़िए, सीपीयू जीपीयू मतलब बहुत सारी डिवाइसेस उनके अंदर ऐड होकर के आती है ताकि वो 5G को सपोर्ट करे। और जैसा कि अभी हम लोग तो दुबई में है, तो यहाँ पर 6GB जो है 6GB रन कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर डिवाइसेस जो है बहुत ज्यादा अपने आप में डेवलप्ड हो गए। लेकिन वेब 1.0 और 2.0 के साथ में चैलेंज ये था कि वहाँ पर जो इंटरनेट डिवाइसेस थे वो बहुत वीक थे, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे, और कहीं ना कहीं इंटरनेट जो कि बहुत फास्ट तरीके से बहुत तेजी से फैल रहा था, कहीं ना कहीं वहाँ पर एक लिमिटेशन हो जाती थी कि वो बहुत सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते थे। सेकंड जो पॉइंट है, कंटेंट क्वालिटी इज लो। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने कई घंटों या कई मिनट ऐसी मूवीज देखी हैं जिसमें कि मूवी थोड़ा सा चलती थी, फिर अटकती थी, फिर चलती थी, फिर अटकती थी। तो और अगर वो चलती भी थी तो उसकी क्वालिटी जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी आपके मोबाइल्स के ऊपर भी OLED डिस्प्लेज आ गई है, 2K 4K 8K के अंदर आप वीडियोस शूट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये क्वालिटी उस टाइम पे वेब 1.0 और 2.0 पे आपको नहीं मिल पाती थी, क्योंकि डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करते थे, इंटरनेट की एक लिमिट थी। सेकंड जो है, ऑथेंटिसिटी एंड एक्जैक्टनेस कैन नॉट बी ऑलवेज बी ट्रस्टेड और वेरीफाइड। कहीं ना कहीं वेब 1.0 और 2.0 के ऊपर जितना भी डेटा था वो नॉन ऑथेंटिक डेटा था। आज की तारीख में आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर से अगर आपने ये सर्च किया कि मुझे सबसे बेस्ट मोबाइल आज की तारीख में खरीदना है 30,000 रुपए के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे? गूगल पे लिखेंगे कि सजेस्ट मी द बेस्ट टॉप 5 मोबाइल्स अंडर 30,000 रुपीज। तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि 30,000 में ये भी अच्छा है, 30,000 में ये भी अच्छा है, 30, मतलब आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि एग्जैक्टली जो है 30,000 के अंदर कौन सा मोबाइल बहुत अच्छा है। यानी जो भी डेटा आज की तारीख में आपको मिलता है बहुत रिलायबल डेटा नहीं होता, बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, बस आपको डेटा मिल जाता है। आप अपने खुद के नॉलेज से ये सर्च करिए, देखिए या एक्सपेरिमेंट करिए या रिसर्च करिए कि वो डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए सूटेबल कौन सा और सबसे बेस्ट कौन सा है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा आपको मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको स्टडी करनी पड़ती थी। और फोर्थ लास्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू आर द एक्सटेंडेड टू व्हिच द यूजर एंड देयर इंफॉर्मेशन आर ओपन टू हैक्स। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के इश्यूज दोस्तों हमेशा रहे ही रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं वेब 2.0 के अंदर क्या होता है, जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर आप फोटोज वगैरह डालते हैं तो कोई भी आदमी आता है आपकी फोटो के साथ में छेड़छाड़ करता है या उसको वायरल करता है, या बहुत से आपने देखा होगा एक दौर चला था बिल्कुल वायरल वीडियोस का और हर चीजें वायरल हो रही थी। ये वायरल इसलिए हो रही थी क्योंकि कोई भी कंटेंट
जो होता था उसकी कोई प्राइवेसी नहीं होती थी, उसके ऊपर किसी सिंगल अथॉरिटी का होल्ड नहीं होता था, वो पब्लिक टू ऑल होती थी। आप कुछ भी टाइप अगर गूगल पे करते हैं तो कहीं ना कहीं गूगल जो है उन कीवर्ड्स को पकड़ के और अपने पास में डेटा स्टोर करता था, और वो इस तरीके से स्टोर करता था कि आज मैं चैलेंज के साथ ये कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति की प्रोफाइल को शायद उसकी बीवी ज्यादा ना समझ पाए जितना कि गूगल समझ पा रहा है। और इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके बहुत से हैकर्स आए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जो है हैकिंग करी, वो चाहे डेटा की हैकिंग करी, वो चाहे आपका पर्सनल या प्राइवेट या पब्लिक कोई भी डेटा हो, लेकिन वो सिक्योर नहीं था। और इसीलिए जो हैकर्स हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रमोट हुए, बहुत ज्यादा उन्होंने एक्टिविटी यहाँ पर करी है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी वेब 1.0 और 2.0 की। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 का बेनिफिट क्या है, मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो 1.0 और 2.0 के ऊपर नहीं थी। राकेश सर, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Your voice and video both are coming. थैंक यू। तो एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0 यानी कि वेब 3.0 का बहुत शॉर्ट फंक्शंस में मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या एडवांटेज है। सर तो ये दीपक सर, आपकी स्क्रीन मुझे तो दिख रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको नहीं दिख रहा है। एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार स्क्रीन को क्लोज करके फिर से रीशेयर करिए पर मुझे एक सेकंड जी, एक सेकंड में दोबारा करता हूँ। जी जी प्लीज। सभी मेंबर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि ये YouTube लाइव नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग टू परमिशन इसे अपलोड किया जाएगा। सर अभी आपको स्क्रीन लाइव है? यस यस योर अभी स्क्रीन आ रहा है सर। ओके, सो हम कहाँ पर थे? हम थे कि हमने डिसएडवांटेजेस यानी जो वेब 2.0 और 1.0 के जो डिसएडवांटेजेस थे वो हमने अभी तक सुने और समझे। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 का बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसके अंदर आपको ये मिलने वाला है कि ये रोबस्ट AI टेक्नोलॉजी पे है, यानी कि रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इट इज अ कंप्यूटर लर्निंग, यानी एक कंप्यूटर जो है इस तरीके से आपके काम को केवल कमांड देने से ही समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर हमने बहुत से हमारे जब सभी बहुत से तमाम लोग होंगे जिनकी शादियां होगी, उनके बच्चों को आपने कंप्यूटर लाके दे रखा होगा, तो कहीं ना कहीं एक सेकंड आगे सर, एक्चुअली प्रवीण सर का सिस्टम है तो यहाँ पर कॉल्स भी आती रहती है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बच्चों को जब कोई भी आर्टिकल के ऊपर ऐसे लिखना था, निबंध लिखना होता है, तो उनको इंटरनेट पे बैठ के घंटों ये सर्च करना पड़ता है, कहीं से थोड़ा थोड़ा कंटेंट निकालना पड़ता है, फिर थोड़ा निकालना पड़ता है, और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उनको पूरा कंटेंट रेडी करना पड़ता है। लेकिन रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि अभी इन दिनों आपने एक नाम सुना होगा चैट GPT, वो एक इतना एडवांस रोबोटिक आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर है कि उसके अंदर आप केवल इतना लिख दीजिए कि मुझे ताजमहल के ऊपर 1000 वर्ड्स का जो है निबंध चाहिए, और वो आपको अगले 30 सेकंड में टाइप करके दे देगा पूरा का पूरा, और एग्जैक्टली 1000 के आसपास का वो आपको निबंध बना के दे देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितना एडवांस जो है रोबोटिक सिस्टम आ चुका है। और आज की तारीख में जितने भी रोबोट्स जो आप देखेंगे अभी धीरे धीरे आपके सामने आएंगे, तो वो जो रोबोट्स होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियां जो है अब एडास फीचर में आ गई हैं, यानी कि एक ऐसा फीचर गाड़ी के अंदर आ गया है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से कोई चीज आपके सामने आ जाती है और आप पैनिक ब्रेक नहीं लगा पाते, तो गाड़ी खुद पैनिक ब्रेक ले लेती है। कहीं ना कहीं रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है, और ये उन्हीं गाड़ियों में पॉसिबल है जिन गाड़ियों में इंटरनेट है, और जिन गाड़ियों में इंटरनेट नहीं है उसमें आप दुनिया का कैसा ही रोबोट डाल दो, वो काम ही नहीं करने वाला है, क्योंकि इंटरनेट जो होता है वो ही प्रोसेस करेगा, और वो प्रोसेस करेगा तो वो वेब 3.0 लेवल पे ही प्रोसेस करेगा, तभी इतनी फास्ट जो है वो कमांड दे पाएगा। तो पहला फीचर तो यही है कि रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड है हाईली सिक्योर्ड। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वेब 3.0 जो है कंप्लीटली सिक्योर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई भी डेटा आपका होगा, आपकी उसकी पब्लिक की होगी, उसकी प्राइवेट की होगी। जब तक आप प्राइवेट की नहीं डालेंगे, ये आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह 1 इंच भी नहीं खिसकने देगा। सोचिए कितना सिक्योर है, 1 इंच भी नहीं खिसकने देगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट की का रोल बहुत ज्यादा होने वाला है। प्राइवेट की जब तक हो, क्योंकि आज से पहले हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा पासवर्ड डालते थे,
हम ज्यादा से ज्यादा अपना फिंगरप्रिंट डालते थे, मतलब बायोमेट्रिक एक्सेस देते थे या पासवर्ड एक्सेस देते थे, लेकिन अब ये सब पीछे छूट जाएगा दोस्तों। अब सिर्फ और सिर्फ रहेगा प्राइवेट की। जब तक आप प्राइवेट की नहीं देंगे कोई भी डेटा ब्लॉकचेन से बाहर नहीं आएगा, इवन आपके लिए भी नहीं आएगा। तो ये बहुत हाईली सिक्योर्ड होने वाला है। सेकंड है मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट। अब आपको पता है बहुत सी एप्लीकेशन दिन रात आ गई है। आप अगर गूगल का प्ले स्टोर खोल के देखेंगे तो तमाम एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन वो जितनी भी एप्लीकेशन है वो नॉन सिक्योर्ड है, अभी वेब 3.2.0 की है। लेकिन वेब 3.0 के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन है उसके आने वाले जितने भी एडवांस वर्जन है या बहुत सारी डेवलपमेंट जो अब होने वाली है ये उन सभी को सपोर्ट करता है। फोर्थ जो है क्विक एंड फास्ट ऑब्वियस है कि वेब 3.0 अगर रोबोटिक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आधा काम तो कंप्यूटर खुद अपने दिमाग से कर देगा, आधा आपको करना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है टाइम भी आपका बहुत ज्यादा बचने वाला है। ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है, ये बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, ये बहुत फास्ट सर्च करता है, तो इसका आउटपुट बहुत फास्ट होने वाला है। कम से कम इनपुट लेके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कैपेसिटी जो है वेब 3.0 रखता है। अब अगर फीचर्स की मैं बात करता हूं तो बड़ा फटाफट फीचर्स लेते हैं, क्योंकि वाले हैं तो ये स्लाइड ज्यादा नहीं है, 3-4 स्लाइड 3.0 थोड़ा सा मैं आपको प्ले कर रहा हूँ। वेब 3.0 के अगर फीचर की बात करूं तो पहला फीचर है डिसेंट्रलाइज ऑफ डेटा एंड प्रोटोकॉल्स। जितना भी डेटा है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कोई भी आदमी डायरेक्टली आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं ये पीयर टू पीयर रहने वाला। पीयर टू पीयर का मतलब है आज की तारीख में अगर मेरे पास कोई चीज है वेब 2.0 के अंदर और मैं अगर किसी को भेजता हूँ तो कहीं ना कहीं बीच में मेरे को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ता है। यानी आज अगर मैं कोई फाइल भेजता हूँ, मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप किया राकेश सर को, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने व्हाट्सएप को यूज किया और व्हाट्सएप के पास मेरा डेटा रखा हुआ है, उसको दुनिया में आपको लगता है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन व्हाट्सएप के सर्वर पे कहीं ना कहीं वो डेटा है और व्हाट्सएप के सर्वर को पता है कि आपने राकेश जी को क्या भेजा है। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप उतना सिक्योर नहीं है, लेकिन जब डिसेंट्रलाइज कोई चीज हो जाएगी तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल यूज होंगी कि बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाह कर भी, क्योंकि कोई भी डेटा जब आप भेजेंगे किसी को तो वो डिक्रिप्टेड हो जाएगा। डिक्रिप्टेड यानी वो डेटा कोड्स में बदल जाएगा और वो कोड्स जो है आगे जैसे ही सामने वाले के पास पहुंचेंगे वापस वो एनक्रिप्टेड हो जाएंगे। बीच का जो रास्ता होगा वो पूरा एनक्रिप्टेड रहेगा और दुनिया का कोई भी हैकर उसको कोड को डिकोड नहीं कर पाएगा। तो आपका डेटा जो है बहुत प्राइवेट रहने वाला है। यहाँ पर नो सेंट्रल अथॉरिटी, जैसा कि डिसेंट्रलाइज में कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती नहीं है, जितना होता है डिसेंट्रलाइज होता है। किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास में जब डेटा ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हैकर जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए सिस्टम को हैक करना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकंड है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि वेब 3.0 जो है वो ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। राकेश स्क्रीन नहीं आ रही है अभी भी? आ रही है सर, आ रही है। ये एडवांटेज ऑफ वेब 3.0 वाला स्क्रीन आ रहा है। नहीं, एक्चुअली प्रवीण सर ने अभी चेक किया, उनके फोन में स्क्रीन शो नहीं हो रही है। रुकिए एक बार मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि बीच में कॉल आ गया था, हो सकता है उस वजह से भी ना हुआ हो। 1 सेकंड, एक सेकंड और बस, क्योंकि छोटा सा सेशन है तो हम